नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कंपटीशन की जो हम तैयारी करते हैं उसको ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर है या ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह से हम तैयारी करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि हम पुराने समय से ही तैयारी करते आ रहे हैं और पहले तैयारी करने का ज़रिया बुक्स हुआ करती थी, यानी हम जो भी तैयारी करते थे उनमें बुक्स का यूज करते थे। बुक्स ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करती थी और बुक से ही हम पूरी तैयारी किया करते थे। लेकिन बाद में एक मोबाइल का ज़रिया, इंटरनेट या ऑनलाइन के थ्रू तैयारी करने लग गई, जो कि हमारे काम को और आसान बना दिया। यानी अब हम घर बैठे जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ पढ़नी चाहें वो हम देख सकते हैं। और हमें सारी क्लासेस, यानी पहले क्या होता था कि क्लास लेने के लिए आपको किसी कोचिंग में जाना पड़ता था और उससे वहाँ जाकर वहाँ रहना पड़ता था। कोचिंग अगर बहुत दूर है, मान लो जयपुर है, सीकर है, तो वहाँ आपको जाना पड़ता था। लेकिन अब ऑनलाइन कंटेंट आप अपने मोबाइल पर ही सारी क्लासें देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन क्लास आई थी तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा था, लोगों को घर बैठे ही सारा कंटेंट मिल रहा था और ऑफलाइन का वर्चस्व थोड़ा कम हो गया था। ऑफलाइन का मतलब बुक से या किसी कोचिंग में जाके क्लास लेने में। लेकिन बाद में इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आए और बाद में अब दोनों के बीच में ये हो गया कि कौन सी बेहतर है, ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी है या ऑनलाइन ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा ओपिनियन, मैंने जिस तरह से तैयारी की है और उसके बाद मेरे जो ओपिनियन वो है कि ऑनलाइन जो है उस पर हम पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन जो तैयारी है वो मेरे हिसाब से ये है कि ये आपकी हेल्प करती है। मान लो आप घर पे तैयारी कर रहे हो और घर पे पढ़ रहे हो और कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आया या कोई चीज़ ऐसी है जो आप टीचर के थ्रू समझना चाहते हो, तो उसके लिए यूट्यूब पे आपके पास बहुत से वीडियो है और उस वीडियो को देख के आप उस कंटेंट को समझ सकते हो। और या मान लीजिए आप कहीं ट्रेवल पे जा रहे हो या कहीं और कहीं जा रहे हो और हर जगह बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल पे अपने ईयरफोन यूज़ करके और क्लास देख सकते हो और आपका दोनों काम हो जाएगा। आपकी ट्रेवलिंग भी हो जाएगी, आपका काम भी हो रहा है और आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑनलाइन आने के बाद ऑफलाइन का तो वर्चस्व खत्म ही हो गया। ऐसी बात नहीं है, ऑफलाइन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी ऑनलाइन है। ऑनलाइन में सबसे अब दिक्कत क्या है ऑनलाइन में ये है कि मोबाइल पे सिर्फ स्टडी नहीं और भी बहुत सारा मैटर आता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट उस वीडियो को देखने के लिए और कुछ अदर जो मटेरियल आपके सामने आते रहते हैं आप उनको देखते हैं, उनमें आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। आप मान लीजिए स्टडी का वीडियो देख रहे हैं, 2 मिनट में आप बोर हो गए और फिर आप दूसरा कोई मूवी देखने लग गए या कुछ ऐसी चीज़ देखने लग गए जिसमें 3-4 घंटे का आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके 3-4 घंटे ख़राब हो जाएंगे। ऑफलाइन ये है, ऑफलाइन में क्या आपके सामने बुक ही है और आपको बुक ही पढ़नी है, बुक के अलावा आपके पास उसमें कोई मैटर नहीं है। तो ऑनलाइन बेहतर है, लेकिन उसकी यूज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। दूसरी बात, जो बच्चे 15 या 20 साल के बीच में हैं उन्हें उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हर चीज़ उनके लिए नई होती है। जो बच्चे होते हैं उनके लिए नई होती है। आजकल स्कूलों में भी 8 से 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो वो पेरेंट्स की निगरानी में होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको पेरेंट्स की निगरानी में। और एक दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ज़्यादा मोबाइल देखने से आपकी आँखों पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। उनकी जो लाइट होती है वो आपकी आंखों की रेटिना पे पड़ती है और इससे आपकी आंखों में इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको जल्दी चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेरे ओपिनियन ये है कि कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन को वहीं पढ़िए जहां उनकी ज़रूरत है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन पे जोर डालिए, बुक से पढ़िए। और ऑनलाइन में सिर्फ आप टेस्ट देना है या फिर कोई कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें दीजिए। अगर आप 100% ऑनलाइन में दोगे तो आपको इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपको नुकसान भी होगा। तो कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन को आप वहीं यूज़ कीजिए जहां आपको इनकी सख्त ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन यूज़ कीजिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरा यही मैटर था कंपटीशन की तैयारी में ऑनलाइन और ऑफलाइन
तो मैं आपको यही कहूँगा, ऑनलाइन का यूज़ जहाँ रिक्वायरमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स का यूज़ कीजिए, ताकि आपकी आंखों पे भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और आप एक्स्ट्रा मटेरियल यानी आपका ध्यान भी नहीं भटके। तो आज मेरा यही वीडियो था कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में, तो आप इस पे ध्यान रखिए। और मेरा चैनल SK लर्निंग पॉइंट, मैं आपको मोटिवेशनल, इंग्लिश ग्रामर और GK की वीडियो देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपने अपना वक्त दिया और मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।